Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज का ये वीडियो 10th पास कैंडिडेट के लिए है। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपकी 10वीं पास है और आप 10th के बेस पर गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसके जो आप यहाँ मैंने जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं और अभी आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि क्यों ये जॉब बेहतरीन जॉब है। क्योंकि सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये एक सेंट्रल लेवल की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। सो ये कोई स्टेट लेवल पर नहीं है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है और ऑल इंडिया के मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए है। सेकंड कि ये जो जॉब आपकी है ये जब भी वैकेंसीज आती हैं ये परमानेंट रहती है, स्थायी भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। थर्ड पॉइंट है नो एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप 10वीं पास हैं या आपने 10th से ज़्यादा क्वालिफिकेशन ली हुई है, आप 10th के बेस पर आवेदन कर सकते हैं। फोर्थ, नो फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी फिजिकल टेस्ट वगैरह आपका यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। फिफ्थ, अगर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो क्या इसमें इंटरव्यू होगा? तो यहाँ पर इंटरव्यू भी नहीं रहेगा, नो इंटरव्यू। एंड सिलेक्शन आपका सिंगल एग्ज़ाम होगा, कोई जैसे आपने देखा है Tier 1 Tier 2 फिजिक्स में एग्ज़ाम होते हैं तो ये नहीं होगा, सिंगल रिटन एग्जामिनेशन होगा। और सिंगल रिटन एग्जामिनेशन में भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये बहुत ही बेहतरीन जॉब या हम कहें कि बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। ये सारे पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो 10वीं पास कैंडिडेट कोई ऐसी जॉब सर्च कर रहे हैं जहाँ पर फ्रेशर एलिजिबल हो, एक्सपीरियंस ना हो, नेगेटिव मार्किंग ना हो, फिजिकल ना हो, इंटरव्यू ना हो, तो वो कैंडिडेट इसके लिए ज़रूर से आवेदन करें। मेल फीमेल सभी एलिजिबल है। तो चलिए हम इसके नोटिफिकेशन को कवर करते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी आवेदन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फ्यूचर में जब भी वैकेंसी आए आप इसके लिए ज़रूर आवेदन कीजिएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। हम बात कर रहे हैं MTS पोस्ट की, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें कि बहुत ही अच्छी वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं। और ये जो वैकेंसी है ये इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज़ की गई है, परमानेंट जॉब आपकी रहेगी। ग्रुप C की पोस्ट है और यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्टीरियल, जिसमें आपकी सैलरी लेवल 1 से 18,000 से 56,900 रहेगी। और यहाँ पर भी ये वैकेंसी आपकी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो यहाँ आप देखेंगे कि वेस्टर्न नेवल कमांड में, ईस्टर्न नेवल कमांड में वैकेंसी है 22 और 72, टोटल 94 है। PWD के लिए भी है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। इसके बाद नॉन इंडस्ट्रियल वार्ड सहायिका के लिए जो वैकेंसी है ये भी मल्टीटास्किंग स्टाफ में ही है और इसके लिए टोटल वैकेंसी आपकी रहेंगी ये 81 वैकेंसी है। कहाँ पर है वो आप यहाँ पर कमांड देख सकते हैं। इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ में नॉन इंडस्ट्रियल ड्रेसर के लिए जो वैकेंसी है ये देखिए, सैलरी सभी की सेम रहेगी लेकिन ये मल्टीटास्किंग स्टाफ में अलग अलग जॉब के हिसाब से आपको यहाँ पर वैकेंसीज बताई गई हैं। ये ड्रेसर की वैकेंसी है, टोटल 2 वैकेंसी हैं। अगेन मल्टीटास्किंग स्टाफ में धोबी के लिए वैकेंसी है, 4 वैकेंसी यहाँ पर है धोबी के लिए वेस्टर्न नेवल कमांड में। एंड नेक्स्ट है माली के लिए 6 वैकेंसी है, बारवर की वैकेंसी है 4 एंड नॉन मिनिस्ट्रियल ड्रॉट्समैन की, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। और आप यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ड्रॉट्समैन के लिए जो आवेदन करेंगे ये आपका MTS में नहीं है, ड्रॉट्समैन का आपका लेवल 4 से सैलरी है, ठीक है। तो अभी हम जो 10th लेवल की बात कर रहे हैं वो MTS पोस्ट की कर रहे हैं। वैसे तो बहुत से पोस्ट पर भर्ती आई हुई है लेकिन MTS की ज़्यादा वैकेंसी है। MTS की वैकेंसी को हमने 10th पास के लिए कवर किया है क्योंकि कमेंट भी आ रहा था काफ़ी टाइम से कि 10th लेवल की कोई अच्छी जॉब के बारे में बताइए जिसमें इंटरव्यू, फिजिकल एंड एक्सपीरियंस वगैरह ना हो। तो ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको मैंने आपके पॉइंट्स क्लियर कर दिया, आपसे कुछ भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सिंगल एग्जामिनेशन है, उसके बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन रहेगा। बात करेंगे एज लिमिट की
तो हम यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देखेंगे। तो देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो पोस्ट है ना, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके लिए 18 से 25 साल एज रखी गई है। और ये जो एज है 18 से 25, ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। रिजर्व कैंडिडेट को इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो एमटीएस में अभी हमने देखा अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वैकेंसीज आई हुई हैं। तो सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग स्टाफ जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, उसके लिए 10th के साथ में आपने 10th किया हो या आपने ITI किया हो, 10th या ITI आवेदन कर सकेंगे। बाकी फिर जो नॉन इंडस्ट्रियल में जो वैकेंसीज हैं, इसके लिए 10th पास मांगा गया है। और जो जिस ट्रेड में वैकेंसी है उसमें ITI मांगा गया है, ऐसा इन्होंने नहीं लिखा है, यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन उस ट्रेड में आपकी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। जैसे धोबी है तो आपको कपड़े धोना आना चाहिए, ये प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, क्या वर्क आपका रहेगा। तो ये देखिए, जो MTS मिनिस्ट्रियल का जो वर्क रहेगा ना, वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपका यहाँ पर वर्क रहेगा कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द बिल्डिंग में एक जगह से दूसरी जगह कोई फॉर्म लेके या कोई फाइल लेके जाना है तो वो आपको लेके जाना होगा। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्शन, जनरल क्लीनिंगनेस एंड अनकीप ऑफ द सेक्शन या यूनिट। ठीक, इसके अलावा वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रूम, खोलना बंद करना, रूम की साफ सफाई, डस्टिंग, ये आपके वर्क रहेंगे जो मिनिस्ट्रियल में है उनके लिए है ये। इसके बाद जो नॉन इंडस्ट्रियल है, तो वो जिस ट्रेड से आप आवेदन कर रहे हैं वो वर्क आपका वहाँ पर रहेगा। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन, तो SC/ST कैटेगरी को 5 साल का छूट मिलेगी, OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी, PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 से लेकर के 15 साल तक की छूट मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज सभी से 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन किए जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। 90 मिनट की टाइमिंग रहेगी। MCQs टाइप्स क्वेश्चन होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। आपका जो भी मीडियम है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स देखें तो अनरिजर्व कैंडिडेट को 35% लाना, यानी 100 में से 35 नंबर लाना जरूरी है, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। OBC EWS को 30 एंड बाकी अदर जो कैटेगरीज रहेंगी उनको 25% लाना जरूरी रहेगा। डिटेल सिलेबस भी आपको इसमें दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब बात करेंगे एप्लीकेशन की। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 18 जुलाई है। 18 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है 10th पास कैंडिडेट के लिए। इंडियन नेवी की तरफ से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, INCET 2025। सो जो भी इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहें, इसकी वेबसाइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आशा करते हो ये वैकेंसी अपडेट या ये जॉब अपडेट आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।